हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एलटी पेपर 2025 का सलूशन देखेंगे। आइए सलूशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। बच्चों इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, if the differential equation can be written in the form of dy by dx plus p into y equal to q, where p and q are function of x, अथवा बच्चों dx by dy plus p into x equal to q, where p and q are function of y। अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वर्किंग रूल है, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, या तो dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। उसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। उसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, अगर बच्चों इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो इसका सोल्यूशन है ये। पहले सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन। ठीक, आइए बच्चों लोग अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। देखिए दिया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे। बच्चों देखिए यहाँ क्या है, dx dy बाई dx और dx बाई dy का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो बच्चों सबसे पहले हम dx बाई dy का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे। dx बाई dy का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम लोग बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर से दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बन जाएगा आपका dx बाई dy प्लस y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, dx बाई डी वाई पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में आ गया। अगर बच्चों इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू मिल जाएगा हमको y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e के पावर, ठीक, p का वैल्यू है 1 बाई p का वैल्यू है y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी है। पुट करेंगे हम लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। 1 कांस्टेंट है तो 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dt बाई dy। देखिए या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2y dy बाई dt, या तो लिख सकते हैं y dy इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 dt। ठीक, तो देखिए e के पावर y इंटू डी वाई के प्लेस पर लिखेंगे माइनस 1 बाई 2 dt और 1 माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे बच्चों t पुट करेंगे। e टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 बाहर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt। ठीक, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी का e के पावर माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी लॉग टी, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉग, ठीक, वेट अ मिनट, ठीक, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं t टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 और t का वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल पावर, या तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में है। ठीक, तो हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई से ऑन बोथ साइड। ठीक,
तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स बाई एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स बाई एक्स वाई डी वाई और 0 बाई एक्स वाई 0। देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स डी एक्स, 1 माइनस वाई बाई वाई डी वाई। ठीक, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। देखिए एक्स बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 डी एक्स, 1 बाई वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल टू 0। इसका अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, 1 का एक्स हो जाएगा, 1 बाई वाई का लॉग वाई हो जाएगा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा वाई, इक्वल टू सी। देखिए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी। अब बच्चों एक्स और माइनस वाई को इस साइड लाएंगे तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा। या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर सी माइनस एक्स प्लस वाई। या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। और ई टू द पावर सी को हम लोग तो लिख सकते हैं, ये देखो कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट सी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स वाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, अब देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, द एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग अरेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में बच्चों हम लोग अरेंज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियंट 1 है और यहाँ क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू मिल जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e टू द पावर इंटेग्रल p dx। p का वैल्यू है 2x 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, 0 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 2x dx इक्वल टू डी टी। देखिए 2x dx के प्लेस पर dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लेस पर t, e की पावर log t, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं t और t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इफ कंडीशन दिया है वाई 0 इक्वल टू 1 बाई 2। इसका हम लोग आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसका हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करेंगे जो कि ऑलरेडी अरेंज है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन। ठीक, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इक्वल टू यहाँ क्या है, p इक्वल टू है 1। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर p dx, p की वैल्यू 1 इंटू dx इंटीग्रल ऑफ 1 x हो जाएगा। ठीक, अब सोल्यूशन हो जाएगा इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x है, p q का वैल्यू है बच्चों देखिए e टू द पावर x
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, सी प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो सी प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर 2x। देखिए y इंटू ई टू द पावर y इंटू ई टू द पावर x, सी प्लस 1/2 ई टू द पावर x। ठीक, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 ई टू द पावर एक्स। वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी। ठीक, ये हो जाएगा। अब बच्चों देखिए कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या है 0 है, एक्स के प्लेस पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, y0 इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर 0 प्लस 1/2 ई टू द पावर 0। y0 का वैल्यू है देखिए 1/2 दिया है, और ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो सी ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बच्चों सी का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू सी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ओनली 1/2 ई टू द पावर x। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही है बच्चों पहला। ठीक, अब देखिए ये पांचवा प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n। आइए इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। i इक्वल टू मान लेंगे 0 to 1, बच्चों हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 0 to 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक, 0 to 1 1 माइनस एक्स 1, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और -1 डी एक्स। ठीक, देखिए 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n डी एक्स। 0 to 1 मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डी एक्स। बच्चों हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, 0 to 1। अब लिमिट रख लेंगे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए एक्स के प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 के पावर n प्लस 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट है बच्चों 0, एक्स के प्लेस पर जब 0 रखेंगे 0 का पावर n प्लस 1 यानी सब 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 है माइनस 1 बाई n प्लस 1 और n प्लस 2। देखिए माइनस n और ये प्लस n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, छठवां प्रश्न है, इफ ओमेगा इज द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा के पावर 100 प्लस ओमेगा के पावर 17 प्लस 1 इज इक्वल टू। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और ओमेगा के पावर 100 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल पावर 33 इंटू ओमेगा, और ओमेगा के पावर 17 को लिख सकते हैं ठीक प्लस 1। अब देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 5, देखिए 1 और इंटू ओमेगा,
1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0। ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आइए प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 5 रूट में 5 1 इज 1/625, मतलब कौन सा टर्म बच्चों 1/625 होगा। मान लिए कि हम नियत टर्म क्या है 1/625, और बच्चों ये देखिए जो ये प्रोग्रेशन दिया है ये किसमें है, ये है जीपी में। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, हो कॉमन रेशियो T2/T1 1/√5। मान लिए बच्चों कि यनियत टर्म जो है 1/625 है। यनियत टर्म इक्वल टू हो जाएगा 1/625, और यनियत टर्म का फार्मूला होता है जीपी का a इंटू r⁻n−1, और 1/625 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं 1/5 का होल पावर 4, ठीक। और a का वैल्यू क्या है 5 है, r का वैल्यू क्या है रूट में 1/√5 n-1, या तो हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 1/5 n-1/2, और देखिए 5 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 1/5 का होल पावर 4। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 4 और प्लस 1 5। देखिए कंपेयर करेंगे तो n-1/2 इक्वल टू 5, n-1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11th टर्म जो है बच्चों 1/625 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, इफ x² 3xy प्लस y² इक्वल टू 1 देन dy/dx इक्वल टू, बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 3d/dx xy, और y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे x इंटू dy/dx y, और यस का डेरिवेटिव करेंगे 1, 2y dy/dx इक्वल टू 0। देखिए 2x 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x dy/dx, 3y 2y dy/dx, dy/dx कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2y dy/dx। अब बच्चों 2x और प्लस 3y को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा -2x प्लस 3y, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3y, और मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3x प्लस 2y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 9, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to e 1/x² e⁻1 प्लस log x dx, ठीक। 1/x², इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻1 log x। देखिए बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं e⁻1 इंटू e⁻log x। देखिए e⁻log x को हम लोग लिख सकते हैं x, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, e कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x 1 to e। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट क्या है log e, लोअर लिमिट क्या है 1, log e माइनस log 1, log e का वैल्यू होता है 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, e। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं आज। देखिए द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म है कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न देखे हैं। अगले वीडियो में और प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।